बम बम भले फ्रेंड्स। तो हम आज 2 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद बिहार बोर्ड 10th मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर हमारा होने वाला है, जो है बहुपद। चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको जानना है कि बहुपद कौन सा होता है और समीकरण कौन सा होता है। कोई भी आपके सामने इस प्रकार की पद होगी, आपके सामने ऐसा पद होगा, तो उसके बराबर में अगर जीरो हम लिख देते हैं तो उसको हम समीकरण बोलते हैं, और अगर बराबर में जीरो नहीं है तो ऐसे पद को हम बोलते हैं बहुपद। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा ये जो बेसिक फार्मूला, जिसको हम लोग सामान्य व्यंजक बोल सकते हैं, वो हमारे पास ये होता है। इसी पे पूरी तरीके से निर्भर होता है। इस प्रकार से बनता है ax² bx + c। इसको हम लोग बहुपद बोलते हैं, और यही अगर बराबर में जीरो रहता तो इसको हम समीकरण करते हैं। चलिए, ए जो हमारा यहाँ दिया हुआ है, इस ए की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है 0 से लेके 100 के बीच में। 100 के बीच में कहने का मतलब ये है, कोई संख्या हो सकता है। संख्या का क्या मतलब है भाई, कि ए की जगह पर मान लो -√3 होगा, 1/2 हो सकता है, 2 हो सकता है, सिंपल सा कोई भी संख्या हो सकता है। और ये जो संख्या है, बी की जगह, सी की जगह, ए की जगह, इन तीनों में से हर एक जगह पे होंगे। तो इतना समझने के बाद हम समझते हैं ये एक्स ये क्या एक्स है और ये संख्या क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उससे पहले हम बहुपद के छोटे से कंसेप्ट को समझते हैं कि आखिर हम बहुपद कहेंगे किसको। देखिए, बहुपद में चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। हमने इसको इस प्रकार से इसलिए लिखा है ताकि आपको आसानी हो और चीज़ें समझने में काफ़ी क्लैरिटी हो। बहुपद में चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बहुपद हमको पता है किसको कैसा बोलते हैं, लेकिन बहुपद पहचानेंगे कैसे? तो उसके लिए बोला कि चर राशि। ठीक है भाई, अब चर राशि जिसको नहीं पता है वो कैसे जानेगा? तो आगे चल के बोला है कि चर राशि का घात। अब घात क्या होता है ये भी आपको नहीं पता है। फिर आगे बढ़ेंगे, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? संख्या तो हम पढ़ लिए, ऊपर में बहुत सारे संख्या थे। अब पूर्ण संख्या क्या है? तो हर एक चीज़ों को सुदृढ़ता के साथ आपको हम बताने की चेष्टा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारे साथ है चर राशि। चर राशि होता है ABCD से लेकर Z तक में कोई भी हम एक लेटर लिख देते हैं तो वो हमारा चर राशि होता है। अब कैसे जाने हम चर राशि से बताते हैं आपको। अगर X आ जाए, Y आ जाए, B आ जाए, C आ जाए, तो इन सारे नंबर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो चर राशि बोलते हैं। अचर राशि में हम आएंगे तो सारा संख्या आ जाएगा, कोई भी संख्या दुनिया में जो मौजूद है। ठीक है, कोई भी संख्या, जैसे 1/2 -6 √4 √3/2, कोई भी संख्या हो जाए, वो सारे संख्या अचर राशि में आएंगे। पूर्ण संख्या क्या होती है भाई? पूर्ण संख्या गिनती के संख्या को कहती हैं, लेकिन स्टार्टिंग हमारा 0 से होता है। जैसे कि आपको बोला जाएगा, ठीक है, गिनती की संख्या कौन सी होती है भाई? तो गिनती की संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1000 2000 14, मतलब कि साधारण सा नंबर। उसमें ना तो माइनस होना चाहिए और ना ही तो रूट अंडर या फिर बटा में। जैसे हमने यहाँ दर्शाया है कि 1/2 हो जाए तो ये गिनती की संख्या नहीं है, √3 आ जाए गिनती की संख्या नहीं है, -6 आ जाए गिनती की संख्या नहीं है। तो ये सारे संख्या गिनती की संख्या नहीं होती है। गिनती की संख्या सिंपल होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से 100 तक, 1000 2000 50, जो भी संख्या हो, लेकिन सीधी लिखा रहना चाहिए। ठीक, और उसके सामने में यानी कि स्टार्टिंग 0 से होना चाहिए, उसको 0 भी उसमें शामिल हम करते हैं। जैसे 0 1 2 3 ऐसे करेंगे। ये जो 0 है हम लोग गिनती में इसको काउंट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड करना होगा क्योंकि हमें यहाँ पे पूर्ण संख्या पता करनी है। और पूर्ण संख्या तभी होगा जब 0 हम शामिल करेंगे, यानी 0 1 2 3 4 5 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक आखिरी चीज़ है जो घात। अब घात क्या होता है? जो चर राशि है इसका पावर। पावर क्या होता है? पावर का मतलब जो माथे पर चढ़ा है। माथे पर क्या चढ़ा है? चर राशि बोल रहा है। चर राशि हम ए से लेके जेड तक के बीच में कुछ ले सकते हैं। मान लेते हैं हम डी ले लिए। डी का पावर, पावर क्या बोला है? पावर का मतलब होता है इसके ऊपर लिखी संख्या। ये जो संख्या यही माथे पर चढ़ा हुआ है, इसे हम लोग पावर बोलेंगे, पावर या फिर घात बोलेंगे।
तो इस प्रकार से ये जो छोटी सी हमारे पास कंसेप्ट थी, इसका हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में।